सो हेलो फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो एनर्जी मैनेजर और एनर्जी ऑडिटर का जो एग्जाम हुआ था 19वां नंबर, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जो टोटल 50 क्वेश्चन है पेपर 2 का, तो ये एनर्जी इफिशिएंसी इन थर्मल यूटिलिटी का। ओके, इससे पहले वाला जो 4 पेपर है उसको हम लोग जो 50 क्वेश्चन जो है, यानी कि टोटल 200 जो क्वेश्चन है वो कर चुके हैं। और साथ में हम लोग अलग से सेपरेट वीडियो में न्यूमेरिकल भी किए हैं, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो वीडियो वो सभी बहुत इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। और अभी आप जिसे आप करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कितना जो क्वेश्चन है वो आपका दोबारा रिपीट होता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होंगे वीडियो। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, इसमें से पहला जो क्वेश्चन निकल के आता है कि एक नंबर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड फ्यूल इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट को लो। यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड फ्यूल का कैसे मेजर किया जाता है, किस इंस्ट्रूमेंट से? तो हाइड्रोमीटर से मेजर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन का जो है वो काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी ना हो, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर ही करते हैं। ओके, तो 2 नंबर देखिए, द मेजर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये न्यूमेरिकल है, और चूंकि हम लोग न्यूमेरिकल को हम लोग सेपरेट वीडियो में देख रहे हैं तो इसको सेपरेट वीडियो में देखिए। ये 3 नंबर देखिए न्यूमेरिकल, इसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में अभी कर चुके हैं न्यूमेरिकल वाला में। तो इसलिए प्रीवियस जो भी सारे वीडियो है उसको भी देखिएगा, ताकि आने वाला आगे वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। ओके, नेक्स्ट 4 नंबर, इन एफबीसी फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर द कंबशन इज कैरिड आउट एट ए टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि पूरा फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन में जो कंबशन होता है वो किस टेम्परेचर पे होता है? यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बोल रहा है कि वो फ्यूजन टेम्परेचर के नीचे होता है, ठीक है, ताकि आपका क्लिंकर वगैरह ना बने। तो बी नंबर जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर, टर्बाइन सिलेंडर इफिशिएंसी इज गिवन इज द रेशियो ऑफ। पूरा टर्बाइन सिलेंडर इफिशिएंसी जो होता है वो किसका रेशियो होता है? तो ए नंबर जो है वो एक्चुअल इंथैल्पी ड्रॉप एंड आइसेंट्रोपिक इंथैल्पी ड्रॉप का रेशियो होता है। तो ए नंबर इज द राइट आंसर। 6 नंबर को छोड़ दीजिए, और 7 नंबर, ये क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम था, तो इसमें कुछ जो है वो जो भी एग्जाम हुआ था और जो लोग भी इसको अटेम्प्ट किए थे तो उसको इनको मार्क्स मिल गया था, ठीक है, जैसे नोट में यहाँ पे लिखा हुआ। ओके, तो अब नेक्स्ट देखिए 8 नंबर। तो 8 नंबर भी आपका जो है इवापोरेशन रेशियो, यानी कि बॉयलर एफिशिएंसी से रिलेटेड आपका जो न्यूमेरिकल्स है वो से रिलेटेड है। इसको हम लोग सेपरेट वीडियो में कैलकुलेशन करके देखेंगे। ओके, 9 नंबर देखिए, रिमूवल ऑफ डिजॉल्व गैसेस फ्रॉम द बॉयलर फीड वाटर इज कॉल्ड डिएरेशन। तो आपका जो बॉयलर के फीड वाटर में जो आपका डिजॉल्व गैसेस को रिमूव किया जाता है उसको हम लोग डिएरेशन कहते हैं। 10 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाई टेम्परेचर हीट रिकवरी डिवाइस। यानी कि एक ऐसा हीट रिकवरी डिवाइस जो हाई टेम्परेचर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये है ए नंबर, रीजनरेटर किया जाता है, ठीक है, यूज। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर है, इन रीहीटिंग फर्नेस स्केल लॉसेस। तो रीहीटिंग फर्नेस में जो स्केल लॉसेस होता है, तो उसमें अगर हम एक्सेस एयर बढ़ाएंगे तो उसका स्केल लॉसेस भी इंक्रीज कर जाएगा। तो ए नंबर जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर जो है वो, ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट ए कन्वेइंग मीडियम इज पॉसिबल विथ। यानी कि बोल रहा कि हीट ट्रांसफर विदाउट मीडियम के द्वारा किसके जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको रेडिएशन कहा जाता है। रेडिएशन में बिना मीडियम के ही आपका हीट जो है वो ट्रांसफर होता है। जैसे सन से हमारा जो सनलाइट जो आता है वो बिना मीडियम के ही आता है धरती पे। ओके, तो उसको रेडिएशन कहते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इंक्रीज व्हेन हाई प्रेशर स्टीम इज डिस्चार्ज टू एटमॉस्फेयर। बोल रहा कि इनमें से क्या बढ़ेगा, जो ऑप्शन में दिया गया है, यदि हम हाई प्रेशर स्टीम को एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाता है। यदि स्टीम को खुले एटमॉस्फेयर में जब रिलीज किया जाता है तो देखिएगा उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ओके, 14 नंबर देखिए, रिमूवल ऑफ कंडेंसेट फ्रॉम मेन स्टीम लाइन इज डन टू प्रिवेंट। जो मेन स्टीम जो लाइन में जो हमारा कंडेंसेट होता है उसको हम लोग रिमूव जो करते हैं वो किस लिए करते हैं, क्या प्रिवेंट होने के लिए? तो वाटर हैमर ना हो इसलिए उसको रिमूव किया जाता है। ओके, 15 नंबर, फॉर फ्लैश स्टीम कैलकुलेशन फ्लैश स्टीम क्वांटिटी अवेलेबल डिपेंड अपॉन। तो बोला जो फ्लैश स्टीम हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं तो वो फ्लैश स्टीम का क्वांटिटी किस पे ऊपर डिपेंड करता है? तो इसको हम लोग प्रीवियस पेपर में कर चुके हैं। कंडेंसेट प्रेशर और फ्लैश स्टीम का जो प्रेशर होता है वो दोनों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है 16 नंबर, एयर वेंटिंग इन स्टीम सिस्टम इज रिक्वायर्ड बिकॉज एयर इज एन इंसुलेटर। ठीक है, एयर को हम लोग वेंट इसलिए करते हैं स्टीम सिस्टम में क्योंकि ये एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। ओके, जो कि सही नहीं है, इसलिए इसको वेंट कर दिया जाता है। इसको भी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में किए हुए हैं प्रीवियस पेपर में, तो इसलिए प्रीवियस पेपर को करना बहुत ही जरूरी होता है ताकि क्वेश्चन रिपीट हो तो आसानी से क्वेश्चन आंसर किया जा सके। नेक्स्ट है 17 नंबर, फर्नेस वाल हीट लॉस डज नॉट डिपेंड ऑन। तो ये भी आपका रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो डी नंबर हो जाएगा, मटेरियल स्टॉक
टू बी हीटेड, यानी कि वो इस पर डिपेंड नहीं करता है फर्नेस जो वाल हीट लॉस जो होता है। ओके, 18 नंबर देखिए, इन सीएबीसी बोला डेस आर रिक्वायर्ड टू कैप्चर लार्ज रिसाइकल अमाउंट ऑफ बेड मटेरियल। तो काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं सेम टू सेम। तो ये जो होता है साइक्लोन होता है, जिसको मैकेनिकल साइक्लोन बोलते हैं, जिसमें आपका मटेरियल जो है वो रिसाइकिल होकर रिटर्न होता है। ओके, 19 नंबर देखिए, एग्जाम्पल ऑफ बेसिक टाइप ऑफ रिफैक्ट्री। तो इसमें से जो बेसिक टाइप रिफैक्ट्री कौन सा है, तो अभी प्रीवियस ईयर में पूछा था तो उसमें ऑप्शन अलग था, जिसमें उसमें डोलोमाइट पूछा गया था। तो डोलोमाइट भी जो होता है वो बेसिक टाइप रिफैक्ट्री होता है, और इस ऑप्शन के अनुसार जो क्रोम मैग्नेसाइट जो है वो आपका बेसिक टाइप रिफैक्ट्री होता है। ओके, नेक्स्ट 20 नंबर, विच मटेरियल इज यूज टू कंट्रोल सॉक्स, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन इन एबीसी बॉयलर। तो लाइम स्टोन का यूज किया जाता है। किसी किसी ऑप्शन में डोलोमाइट भी लिखा रहेगा तो वो भी करेक्ट आंसर होगा। ओके, 21, द इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर डज नॉट डिपेंड अपॉन। हीट एक्सचेंजर का जो इफेक्टिवनेस होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो LMDT यानी लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, 22 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल नीड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सेस एयर फॉर कंप्लीट कंबसन। तो इनमें से जो वुड होता है यानी कि लकड़ी, वो जलने के लिए मैक्सिमम एयर का रिक्वायरमेंट करता है। ओके, और जो मिनिमम जो करेगा वो नेचुरल गैस होता है। ओके, इसको भी जान के रखिए। इन ए कोल फायर्ड बॉयलर विच पैरामीटर इन्फ्लुएंस फ्लेम प्रोफाइल द मोस्ट यानी कि बोला कि कोल फायर जो बॉयलर होता है इनमें से कौन सा पैरामीटर जो होता है वो फ्लेम के लिए मोस्ट इन्फ्लुएंस रहता है। तो वोलेटाइल यानी कि जो वीएम होता है, वोलेटाइल मीटर, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, और वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोल फायर में। ओके, 24 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर यूटिलाइज द कॉम्बिनेशन ऑफ सस्पेंशन एंड ग्रेट फायरिंग। तो यानी कि एक ऐसा बॉयलर जिसमें आपका जो फायरिंग होता है वो आपका सस्पेंशन टाइप में भी होता है और ग्रेट टाइप में भी होता है। तो ये स्पीटर स्टोकर टाइप का जो बॉयलर होता है वो इसमें होता है। ओके, सस्पेंशन भी और ग्रेट फायरिंग भी। नेक्स्ट है 25 नंबर, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे न्यूमेरिकल में, और इसमें भी आपका न्यूमेरिकल जो है इसको हम लोग देखेंगे 26 नंबर। 27 नंबर देखिए, when a solution of differing concentration are separated by a semi permissible member। तो सीधा याद रखिए कि अगर सेमी परमिसिबल आ जाएगा और उस सॉल्यूशन को हमको अलग अलग करना है, ठीक है, जिसमें आपका लेस कॉन्सेंट्रेशन वाला हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। ये ऑस्मोसिस का डिफिनेशन होता है। ओके, 28 नंबर, रेडिएशन लॉसेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए बॉयलर प्रैक्टिकली आर इंडिपेंडेंट ऑफ बॉयलर लोडिंग, यानी बॉयलर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है जो रेडिएशन लॉस होता है। ओके, बॉयलर सरफेस से। नेक्स्ट है डेजिरेबल बॉयलर वाटर पीएच शुड बी। तो इसमें से ऑप्शन के अनुसार जो होगा 7 से लेकर 9 नंबर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ये शायद जो है वो लो प्रेशर बॉयलर के लिए दिया गया है। ओके, ऐसे जनरली जो होता है हाई प्रेशर बॉयलर में वो आपका 9.2 से लेकर 10.5 तक होता है। नेक्स्ट है 30 नंबर, सूट डिपोजिशन ऑन बॉयलर ट्यूब इज ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। तो अगर फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होगा कोयले का, तो जो बॉयलर ट्यूब में आपका सूट का डिपोजिशन, सूट का मतलब होता है डस्ट का, आपका डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है, जमा हो जाता है ट्यूब के ऊपर। नेक्स्ट है आपका इफ 10% एयर इज इंटेंट इन ए स्टीम सिस्टम एट 5 kg/cm², देन द सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ स्टीम विल बी। ए नंबर जो होगा वो राइट हो जाएगा, लेस देन द सैचुरेशन टेम्परेचर एट 5 kg/cm। बोला कि अगर 10% एयर जो होगा वो स्टीम सिस्टम में इंट्रेंड कर गया, ठीक है, इतने प्रेशर पे, तो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर पे क्या फर्क आएगा, तो सैचुरेशन टेम्परेचर जो होगा वो लेस ही हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा सेम प्रेशर पे। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर, इन ए प्रेशर रिडक्शन वाल्व, ठीक है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट चेंज। तो आपका प्रेशर रिडक्शन वाल्व में आपका इंथाल्पी जो रहता है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, और ये भी न्यूमेरिकल हम लोग पिछले वीडियो में किए हैं जो कि डायनेस फ्रैक्शन पे से रिलेटेड है। ओके, 34 नंबर है, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू स्टीम ट्रैप। तो इसमें डी नंबर जो है वो रॉन्ग है, डज नॉट अलाउ कंडेंसेट टू स्केप। तो स्टीम ट्रैप का तो काम ही होता है कंडेंसेट को निकालना, तो डी नंबर जो है वो नॉट बोला है, मतलब ये गलत हो जाएगा। 33 नंबर, वेलोसिटी ऑफ स्टीम इन स्टीम पाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। जो स्टीम पाइप में जो स्टीम का वेलोसिटी होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम का, ओके, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 36 नंबर देखिए, इन ए टिपिकल इंडस्ट्री स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन द कॉमनली यूज ट्रैप फॉर मेन स्टीम पाइपलाइन। तो जो मेन स्टीम पाइपलाइन में जो ट्रैप यूज किया जाता है वो होता है थर्मोडाइनमिक ट्रैप। ओके, सभी क्वेश्चन जो है वो लगभग रिपीट ही हो रहा है।
फॉर सेम इनलेट कंडीशन ऑफ द स्टीम विच ऑफ द फ्लोइंग विल जनरेट द मैक्सिमम मैकेनिकल पावर। तो जो मैक्सिमम मैकेनिकल पावर कौन देगा? आपका कंडेंसिंग टाइप का जो टरबाइन होता है, ठीक है, जो सिर्फ कंडेंस होता है कंडेंसर में। और 38 नंबर, इन ए ओल फायर्ड हीट ट्रीटमेंट फर्नेस विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन इट्स इफिशियंसी बाय डायरेक्ट मेथड। तो बोला कि ऑल फायर्ड हीट ट्रीटमेंट फर्नेस में अगर हम इफिशियंसी निकाल रहे हैं तो कौन सा पैरामीटर जो है वो हमको जरूरत नहीं है। तो फ्लू गैस में जो ऑक्सीजन है ये हमको जरूरत नहीं है, ओके, अगर हम डायरेक्ट मेथड से निकाल रहे हैं तो। 39 नंबर देखिए, इन ए कोक फायर कॉपुला कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस इन। तो रिड्यूसिंग जोन में कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कपूला में अलग अलग जोन होते हैं, तो जो रिड्यूसिंग जोन होता है उसी में आपका CO का फॉर्मेशन होता है। 40 नंबर देखिए, ट्यूयर्स इन ए पार्ट ऑफ इक्विपमेंट एसोसिएटेड विद। तो जो कपूला होता है ना वो इसी का एक पार्ट्स होता है, ट्यूयर्स। नेक्स्ट 41 नंबर, एन इंक्रीज इन बल्क डेंसिटी ऑफ रिफैक्ट्री इंक्रीज। अगर रिफैक्ट्री का बल्क डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी, हीट कैपेसिटी बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस टू स्लैग पेंट्रेशन बढ़ेगा। तो ऑल ऑफ अबव जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रिफैक्ट्री पे 2 वीडियो अभी जस्ट पिछला वीडियो बनाया गया है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। 42 नंबर देखिए, द स्टोरेज हीट लॉसेस इन ए बेस्ट टाइप फर्नेस कैन बी बेस्ट रिड्यूस। तो बोला कि जो आपका बेस्ट टाइप फर्नेस होता है इसमें जो स्टोरेज हीट लॉस होता है वो किसके द्वारा आपका अच्छे से रिड्यूस होता है। तो सेरेमिक फाइबर, यानी बी नंबर जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा, सेरेमिक फाइबर के द्वारा अच्छे से रिड्यूस होता है। नेक्स्ट 43 नंबर, इमिसिविटी इज ए मेजर ऑफ ए मटेरियल एबिलिटी। तो पहले ही बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि इमिसिविटी क्या होता है, कि ये एक तरह का एबिलिटी है, ठीक है, किसी भी मटेरियल का, कि वो कितने हीट को रेडिएट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, उसकी एबिलिटी को ये बताता है। तो उसी चीज को इमिसिविटी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। 44 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एज वेल एज ज्योमेट्रिकल ऑफ द हीट एक्सचेंजर। यानी कि हीट एक्सचेंजर का इनमें से कौन सा जो है वो हीट एक्सचेंजर का फिजिकल प्रॉपर्टी और ज्योमेट्रिकल दोनों पे डिपेंड करेगा। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर जो कोफिशिएंट होता है वो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। 45 नंबर देखिए, द वास्ट हीट बॉयलर एप्लीकेशन इज नॉट सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। बोला कि इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है तो वहां पर कहाँ पे जो WHRB टाइप के जो बॉयलर होते हैं, वास्ट हीट रिकवरी वाला बॉयलर, वहां पे यूटिलाइज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हॉट एयर ड्राइव में यूज नहीं होता है, बाकी गैस टरबाइन में, ऑयल फायर्ड फर्नेस में और डीजल इंजन में उसका यूटिलाइज किया जाता है। जो वास्ट हीट वहां से निकलता है तो उसको फिर से एक बॉयलर में लेके वहां से स्टीम जनरेशन कर सकते हो, उसी को ही वास्ट हीट बॉयलर कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट है 46 नंबर, मॉइस्चर कंटेन इन कोल। तो अगर कोल में मॉइस्चर कंटेन होगा तो क्या होगा? इंक्रीज हीट लॉस करेगा, ठीक है, ड्यू टू इवापोरेशन। हेल्प करेगा बाइंडिंग द फाइन्स, जो कोल में फाइन्स होता है उसको बाइंडिंग करेगा, मतलब कलेक्ट करेगा, ठीक है। और सी नंबर है, एड्स इन रेडिएशन ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी रेडिएशन करेगा, ठीक है, हीट ट्रांसफर में। तो आपका जो हो जाएगा डी नंबर जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। आप 47 देखिए, विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम। वो रखे प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम में से इनमें से क्या जो है वो सही आपको लग रहा है। तो डी नंबर जो है, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो घटता है जैसे जैसे कि प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, ओके। तो ये जो है वो आपका इसके रिस्पेक्ट में सही है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम डिक्रीज करेगा यदि प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो डी नंबर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ओके। 48 नंबर को सेपरेट न्यूमेरिकल वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी 49 देखिए, द मैक्सिमम लॉस डेट टेक प्लेस इन ए फुल्ली कंडेंसिंग स्टीम टरबाइन पावर प्लांट इज। मतलब जो कंडेंसिंग टाइप के जो टरबाइन होते हैं उसमें मैक्सिमम हीट लॉस जो होता है वो कहाँ पे होता है? तो कंडेंसर में होता है, यानी कंडेंसर लॉसेस उसको कहते हैं, ओके। 15 नंबर देखिए, द डिफरेंस बिटवीन मीन सॉलिड एंड मीन गैस वेलोसिटी इन ABC बॉयलर इज कोल्ड। तो इसको हम लोग कहते हैं, जो फुल बेड कंबशन में जो मीन सॉलिड और मीन गैस वेलोसिटी का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग स्लिप वेलोसिटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये हो गए इस पेपर का टोटल 50 क्वेश्चन, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और बाकी जो न्यूमेरिकल है अब हम लोग सेपरेट वीडियो में देखेंगे। तो टोटल हम लोग जो एनर्जी मेजर का जो पेपर 2 है वो हम लोग टोटल 5 पेपर जो है वो देख चुके हैं, यानी कि 250 क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। आई होप कि आज का ये जो वीडियो है वो आप सभी के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।